दोस्तों नमस्ते। पहले आप लोग को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोग सब सुने होंगे शायद कि बीजेपी का जो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुनाव हो गया और डिक्लेयर भी हो गया। वो अपना कार्यभार भी संभाल लिया। अभी उसको कार्यकारी अध्यक्ष बताया गया, एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द पार्टी। तो कहना है क्या, जो देखिए ये एक्चुअली करीब 2 साल से 1.5 2 साल से ये प्रक्रिया चल रहा है। 1 साल से ज़्यादा तो है ही है। पिछले साल जब आम चुनाव देश का ख़त्म हुआ, 2024 का जो लोकसभा चुनाव समाप्त हुए, तो अभी चर्चा थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष JP नड्डा जी का कार्यकाल समाप्त हो गया, जरूर अभी पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। लेकिन बीजेपी का जो अध्यक्ष चुनाव का जो प्रक्रिया है वो सारा देश में, सब राज्य में जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन का जो अपना अंदर का चुनाव प्रक्रिया करता है करती है, इसके बाद ही उसको नया अध्यक्ष चुना जाता है। तो इसी हिसाब से ये देखा गया कि देश भर में संगठन की चुनाव प्रक्रिया शुरू की, और मगर चुनाव प्रक्रिया इतना स्लो चली कि लगभग 1.5 साल से ज़्यादा पार्टी के पास से पूरा बड़े सूबे के बाद उत्तर प्रदेश के बाद बाकी राष्ट्रीय स्तर पे चुनाव होने लगा। तो ये भी शायद इन लोग का कानून है कि जब तक कम से कम 50% से ज़्यादा राज्य में जो राज्य अध्यक्ष चुनाव नहीं होने होगा तब तक लेकिन क्या बोले राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव नहीं होगा। तो इस हिसाब से तो बाद में धीरे धीरे देखा गया, बंगाल में भी थोड़ा देर हुआ क्योंकि किसको किया जाए किसको नहीं किया जाए। बाद में देखा गया जो राज्यसभा का जो सदस्य है सौमिक भट्टाचार्य, उसको बंगाल का जिला राज्य जो प्रेसिडेंट बनाया गया। इसके बाद यूपी बड़ा शहर बाकी था। यूपी में भी अभी कुछ दिन पहले, 1 दिन पहले ही वहाँ का भी नया जो यूपी अध्यक्ष उसको चुनाव हो गया। उसका नाम है पंकज चौधरी। तो लेकिन कहना है कि ये जो पंकज चौधरी का चुनाव हुआ यूपी में, तो वो भी थोड़ा सा नया ही कहा जाए, क्योंकि कौन होगा इसके लिए कोई यूपी में भी एक मौत नहीं हो पा रहा है। वो अंदर की बात तो ज़्यादा सामने नहीं आता है। तो सुना जाता है ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी के अंदर एक बैलेंस बनाने के लिए जो कास्ट कुछ चक्कर है, तो कास्ट चक्कर को कुछ साधने के लिए शायद पंकज चौधरी को यूपी राज्य का प्रेसिडेंट बनाया गया। वो भी 4-5 बार का सांसद है। ऐसे ही अपना क्षेत्रों में बड़ा पकड़ है, लेकिन सारा यूपी में उनका ज़्यादा पकड़ नहीं है। हम 1-2 जो वीडियो सुने उसमें दिखाया गया है। जो भी हो, तो ये जो देश में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में जब नितिन नवीन का नाम घोषित हुआ, तब तो सबको एकदम चौंका दिया, क्योंकि नितिन नवीन के पहले अध्यक्ष के बारे में बहुत सारी नाम चर्चा में आई। तो उसमें करीब मान लीजिए भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, विभिन्न मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान, फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, इस तरीका दुनियादारी का नाम चर्चा में आया। ज़्यादातर पे जो न्यूज़ एंकर लोग ये ज़्यादा चर्चा करते थे, लेकिन देखा गया अंतिम में ये नितिन नवीन को चुना कर लिया बीजेपी ने। और प्रधानमंत्री जी इसके चुनाव के बाद ही एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा कि ये नितिन नवीन बहुत कर्मठ आदमी है, बहुत आदमी के साथ इसका संपर्क बढ़िया है, बिहार से आते हैं, इनका पापा भी MLA थे और ये भी 2-3 बार MLA चुनाव जीते हैं। तो ये अभी बिहार सरकार में मंत्री भी है, तो इसी को दायित्व सौंपा गया। इसके ऊपर प्रधानमंत्री जी का बहुत विश्वास है। फिर जिस दिन ये नाम घोषित हुआ, इसके बाद इन्होंने दिल्ली पहुंचाया, दिल्ली में इसको बहुत स्वागत किया। JP नड्डा जी और अमित शाह जी स्वागत करके इसको जो कार्यकारी अध्यक्ष के चेयर में बैठाया। तो मेरा कहना ये 19 दिसंबर को इन्होंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी की और एक तो गुलदस्ता भेंट भी किया।
तो ये तो ठीक है, बीजेपी का पार्टी का फॉर्मेलिटीज़ है, वो अपना अध्यक्ष चुनाव ले। लेकिन कहना है इसके चुनाव करने का बाद, ये बहुत कम उम्र का है जो नितिन नवीन है, ये 45 साल का है, तो एकदम यंग आदमी है, जेंजी बताया जा सकता है। क्योंकि मान लीजिए कांग्रेस के राहुल गांधी करीब 54-55 साल में जेंजी होगा, तो नितिन नवीन तो जरूर 10 साल कम होगा, तो जेंजी तो होगा ही। तो ये होने का बाद एक चीज़ सबसे गड़बड़ी दिखाया जा रहा है, जे जो बामुदारपंथी जो मीडिया है कुछ, और जो कुछ एनालिस्ट है, उन लोगों का पेट में बहुत दर्द है। क्योंकि देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया में कोई तरीक़ा से पोस्ट आते रहता है, नितिन नवीन को क्यों चुना किया, उसका क्या खासियत है, ये सब बहुत सारी बातें होते रहता है। अरे भाई, मेरा कहना आप लोग का क्या है, बीजेपी अपना पार्टी है, वो लोग अपना आदमी चुनाव करे हैं, तो आप लोग का क्या, आप लोग का कोई नहीं, कोई अपोजिशन पार्टी का लीडर भी दिखाया जा रहा है, इसको क्रिटिसाइज कर रहा है। आप लोग का क्रिटिसाइज कर रहा है, अपना घर संभालो, अपना अध्यक्ष तय करो, अपना अध्यक्ष तो तय नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे 83 साल का उसको अध्यक्ष बना के रख लिया, तो ये तो कोई बात नहीं है। तो बीजेपी अपने बनाया, उसको रहने दो, अपने रहे, करे काम, तो ठीक लोग का ठीक लगे ठीक रखेंगे, नहीं ठीक लगे तो नहीं रखेंगे। वो तो अपना दल का अपना अपना जो सोच है, अपना अपना जो सिद्धांत है, उस हिसाब से किया है। बाकी दूसरे को पेट में क्यों दर्द हो रहा है, ये तो मेरा समझ के भाई बाहर है। जो भी हो, देखा जाए नितिन नवीन के सामने बहुत चैलेंज भी है कि उसके आगे दिन के लिए मान लीजिए आसाम, बंगाल, तमिलनाडु, केरला, ये 4 राज्य में चुनाव है। तो उस चुनाव में उन्होंने क्या परफॉर्म कर रहा है, वो एक बड़ा क्वेश्चन है, उसके ऊपर उनका आगे भविष्य तय होगा। लेकिन चुनाव हार जीत के बारे में ऐसे कोई अध्यक्ष के ऊपर ज़्यादा बीजेपी तवज्जो नहीं देता है, क्योंकि उन लोगों का पता है जो ये दलगत साफल्य है, दलगत व्यर्थता है। तो ये कोई एक आदमी के ऊपर लोग ऐसे माने हार जय का ना भंडा फोड़ते हैं, ना मुकुट पड़ा पहनाते हैं। तो फिर भी ये तो एक तो चैलेंज तो है ही है, और दूसरा है आपका सारा देश में जो संगठन को और मजबूत करना। आगे दिन के लिए कोई जगह जो लोकल गवर्नमेंट का चुनाव भी होने वाला है, उसमें क्या होगा वो भी सब आगे दिन के लिए देखने वाला है। नितिन नवीन के पास ये एक बड़ा चैलेंज है। तो भी एक बात कहा जा रहा है कि अभी जो सुनाया जा रहा है, इतना दिन सुनाया जा रहा है, धर्मेंद्र प्रधान बिहार जय के लिए जो कारीगर था, जो बिहार के लिए जिम्मेदार था, लेकिन उसी के नाते जय हुआ। अभी तो कोई एनालिस्ट बोल रहा है, तो ऐसा बात नहीं है, तो दलगत साफल्य है। लेकिन नितिन नवीन बिहार चुनाव के जय के लिए एक बड़ा रोल प्ले किया। वो कैंडिडेट चुनाव से शुरू करके, और जो क्या बोले, प्रचार का जो डिज़ाइन वगैरह, वो धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ पूरा सहयोग करके ये सब किया। कुछ एनालिस्ट ये भी बता रहा है, जो प्रो नितिन नवीन बोलिए, प्रो बीजेपी बोलिए, वो लोग बोल रहे हैं कि नितिन नवीन का लेकिन बड़ा तेज दरार नेता है, दिमाग वाले नेता है, और संगठन को समझता है। छोटा उम्र से संगठन को देखे हैं, और कोई संगठन का शाखा संगठन में भी काम करके ऊपर उठे आए हैं। लेकिन बीजेपी में एक खासियत है क्या, जो छोटा कार्यकर्ता मीन्स, जो छोटा मीन्स इन द सेंस की जो ग्रास रूट कार्यकर्ता, वो लोग को, लेकिन जो उसका जो ये है क्या बोले, संगठन में बोलिए, पार्टी में बोलिए, मंत्रित्व में बोलिए, एमएलए बोलिए, एमएलसी बोलिए, राज्यसभा बोलिए, लोकसभा बोलिए, उन लोग को मौका देते हैं, और उन लोग को ले जाके वहाँ ज़्यादा बड़ा जिम्मेदारी देता है, और आगे दिन के लिए लोग को मेंटरिंग करके आगे दिन के लिए तैयार करते हैं। ये लोग का एक बड़ा प्लस पॉइंट है। आगे दिन के लिए क्या होगा दिखाया जाएगा। फिर नया कोई इश्यू लेके आप लोग को ब्लॉग बना के हम बताएंगे। आप लोग सब सुस्त रहिएगा। धन्यवाद।